सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के विविध प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। बुक में देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और सारणिक इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो प्रूफ कर दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा या a इक्वल टू 0 होगा, सॉरी a इक्वल टू बी होगा, b इक्वल टू सी होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखें, एक काम करते हैं। अगर ये C1 C2 C3 है, अगर हम इनको ऐड कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा और c प्लस सी 2c हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। तो ये जो है देखते हैं। तो फिर यहां पर हम C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, यानी तीनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो फिर देखें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और फिर यहाँ भी वही स्थिति आएगी, ये R1 की भी वैल्यू यही आएगी, R2 में भी ये 2a प्लस बी प्लस सी, और फिर ये भी हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। और इसके बाद ये है आपका c प्लस a प्लस बी प्लस सी, और फिर ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया c प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हम चाहे तो इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके बाहर निकाल दे रहे हैं। तो फिर देखिए, कॉमन लेके हम बाहर निकाल रहे हैं। ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी। तो जब बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, और ये हो गया c प्लस a प्लस बी प्लस सी, फिर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखिए, हमारी ये कोशिश होगी कि कम से कम 2 ठे 0 लाया जाए। तो 2 0 लाने के लिए देखिए, अगर R1 में से R2 माइनस करते हैं तो 1 0 हो जाएगा, और फिर R2 में से R3 माइनस करते हैं तो एक और 0 मिल जाएगा। फिर देखें, ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू 2, और ये a प्लस बी प्लस सी। फिर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और लिख देंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और फिर इसके बाद R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जरा यहाँ देखिए, ये c प्लस a माइनस बी, तो a से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा c माइनस बी, माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा b माइनस c। अब इसके बाद इसको हम माइनस करें, a प्लस बी माइनस सी, तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी। और फिर अगर यहाँ भी माइनस हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका c माइनस a। अब इसके बाद हम R2 के लिए देखते हैं, R2 माइनस R3 करें तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें क्या मिलता है, तो R2 और माइनस हम R3 करें तो B कैंसिल हो जाएगा, A माइनस C, और अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो C माइनस A हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें, ये b प्लस सी, तो ये b माइनस ए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। और फिर R3 में जैसे है वैसे ही होगा, ये 1 है, ये b प्लस सी है,
और ये c प्लस ए है। अब इसके बाद और इज इक्वल टू 0 रहेगा ही। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के बाहर निकाल दें तो एक माइनस हो गया, दूसरा माइनस यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम प्लस मान करके सॉल्व करेंगे। और चलिए देखते हैं। फिर ये है आपका 2 और a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट में 0 है तो जब 0 लेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट 0 ही आएगा। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। माइनस तो कॉमन लिया जा चुका है, तो ये है b माइनस सी। और फिर देखिए क्या होगा, b माइनस सी वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर ये और ये बचेगा। और बीच वाले में उल्टी क्रिया होती है तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी और माइनस हो जाएगा 0। और फिर हम लास्ट वाले टर्म को देखते हैं। लास्ट वाले टर्म को यहाँ हम नीचे कर देते हैं और फिर ये है c माइनस ए। और फिर देखें, c माइनस ए वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। और फिर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा। यानी ये हो गया 0 और फिर माइनस c माइनस ए हो जाएगा। और फिर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो अब ये मिलेगा आपको और ये इज इक्वल टू 0 होगा। और फिर ये हो गया आपका 2a प्लस बी प्लस सी। और फिर इसको हम सॉल्व करें तो देखें, ये तो 0 है और ये हो जाएगा आपका b माइनस सी और फिर ये है a माइनस बी। और फिर इसको हम ले तो ये माइनस हो जाएगा और c माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक चीज हम आपको बता दें कि अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक इक्वल होगा। तो अगर पहले वाले को 0 के इक्वल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी केस आती है। अब अगर हम दूसरे वाले को 0 करें तो ये देखिए b माइनस सी और a माइनस बी और माइनस सी माइनस ए इजिकल टू 0। अब देखिए कि ये 0 कब आएगा, ये 0 तभी आएगा जब या तो a b के बराबर हो, इसकी वैल्यू 0 लानी है आपको, तो या तो a b के बराबर हो, देखिए b और c बराबर हो तब 0 होगा, a और b बराबर हो तब 0 हो जाएगा, c और a बराबर हो तब 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम अगर b माइनस सी इजकल टू 0 करें तो b इजकल टू सी हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर a माइनस बी इजकल टू 0 करें तो a इजकल टू बी हो जाएगा, या फिर c माइनस ए इजकल टू 0 करें तो c इजकल टू a हो जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि b c के इक्वल है, c a के इक्वल है, a b के इक्वल है, तो फिर यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यही दो चीज़ें हमको प्रूफ करना था कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। तो इसको आपने देखा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करें और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।